हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। और मैंने लेक्चर 5 में आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, तो पहले हम उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसको हम प्रोसीड करेंगे। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को सारे लेक्चर प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे और सभी स्टूडेंट्स एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर अपने नोट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तभी इन लेक्चर्स का आपको पूरा बेनिफिट मिल सकता है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इन सभी लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट ले सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर 0 टू एडवांस लेवल तक हम हर चीज़ों को कवर करेंगे, हर पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। ओके, तो लेक्चर नंबर 6 में देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, सोल्व फॉर x 18 की पावर 8 माइनस 4x है और उसके बाद है 54√2 और उसकी पावर है 3x माइनस 2। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप, बेस को सेम करेंगे। पहले तो 18 जो लिखा हुआ है ना 18, इस 18 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 3√2 का होल स्क्वायर, 18 को लिख सकता हूं वैसे। और इसकी पावर जो है वो है 8 माइनस 4x इज इक्वल टू, आगे 54√2 है, इसको आप लिख सकते हैं यहां पर 3√2 का क्यूब। ओके, और इसकी जो कंप्लीट पावर है वो है 3x माइनस 2। ठीक है, तो अब देखो आप क्या कर सकते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहां से 3√2 की पावर 2 का अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां से जाएगा 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 3√2 इसकी पावर, इस 3 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6। अब दोनों का बेस है वो सेम है तो इनकी पावर को यहाँ से इक्वेट किया जा सकता है और ये आएगा 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 9x माइनस 6। और उसके बाद x के टर्म्स को आप एक तरफ करो तो माइनस 8x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 16। ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस 17x और यहां से आ जाएगा माइनस 22। ओके, सो x आपके पास यहां से आ जाएगा 22/17। ठीक है, यहां पर हमने क्या यूज किया मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस स्टेप पे हमने यूज किया है कि जो 18 है उसको आप लिख सकते हो 3√2 का होल स्क्वायर। ओके, और जो आपके पास 54√2 है इसको आप लिख सकते हो यहां पर 3√2 का क्यूब। ठीक है, ये यहां से आप लिख सकते हो। क्लियर? सो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, ये था सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखो आपके पास है 9 की पावर n है, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और n तो साथ था ही, इंटू 3 की पावर 2 इंटू, अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से प्लस का n बचेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 27 है वो हो जाएगा 3 की पावर 3 और आगे n था, डिवाइड बाई 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड 2 की पावर m इज इक्वल टू 1/27 को भी आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। अच्छा, आगे क्या कर सकते हो, देखो 3 की पावर 2n और 3 की पावर n इन दोनों से हो जाएगा 3 की पावर 3n और आगे 3 की पावर 2 है माइनस 3 की पावर 3n है
और अपोन में आ जाएगा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर m इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। और क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर से आप यहाँ पे 3 की पावर 3n को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर m इज इक्वल टू, इसको 3 की पावर -3 लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 की पावर 3n, ये तो ठीक है। अच्छा 3 की पावर 2 माइनस 1 को 8 लिखेंगे और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब इसको ऊपर लिखेंगे, आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू 2 की पावर 3 माइनस m इज इक्वल टू, राइट साइड में 3 की पावर -3 है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो n और एक m, लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो लास्ट में आप इसको इंटू 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और उस 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। जैसे आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो आपके पास आएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, ठीक है। और दूसरा आएगा आपके पास 3 माइनस m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू तो चलो 3 आ गई यहाँ से, और इस m की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, पहले तो 3 को कैंसिल कर लो, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1। और अब इस 3 को अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो n माइनस 3 इज इक्वल टू -1 और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, -1 प्लस 3 तो प्लस का 2 आ जाएगा। सो m माइनस n की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, यहाँ पर m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, तो 3 माइनस 2 इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स का 1 आंसर इस क्वेश्चन का है उनका ये करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का। देखिए, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इंटरवल्स एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। तो आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स बताए जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, उनका हम यूज कैसे करेंगे वो आप समझ जाएंगे आगे जब हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया है, डॉट मतलब एक सर्कल बना के, और उस सर्कल को क्या किया, यहाँ पर फिल्ड किया है, उस सर्कल को यहाँ पर फिल्ड कर दिया, डार्क सर्कल मतलब जिसको हम कहेंगे, और उसके साथ ही सेकंड नीचे लिखा हुआ है ओपन सर्कल। तो अगर कभी किसी पॉइंट को इंक्लूड करना है, ठीक है, ये किसके लिए होगा, टू इंक्लूड, टू इंक्लूड ए पॉइंट। अगर हम किसी पॉइंट को इंक्लूड करना चाहते हैं, एक पॉइंट को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा, तो उससे पता चल जाएगा ये पॉइंट हम यहां पर इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके, ओपन सर्कल कब बनाएंगे, टू एक्सक्लूड ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट को अगर हम रिजेक्ट करना चाहते हैं कि भाई हम सॉल्यूशन में एक पॉइंट को नहीं लेना चाहते, तो वहां पे आपको ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट, जो ऐसे ये ब्रैकेट बना हुआ है इसको ओपन ब्रैकेट कहेंगे, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जो एंड पॉइंट है उनको आप शामिल नहीं करना चाहते। एंड पॉइंट्स ऑफ दिस ब्रैकेट, एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूड, एंड पॉइंट है उनको हमें यहां पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एंड पॉइंट्स को हमें यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी सॉल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूड, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट क्या बताता है कि
ये कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज को ही बताता है, ठीक है, जो इसके अंदर लिखी हुई होती हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताता है, उनके अलावा किसी भी पॉइंट की बात नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, जो इसमें लिखी हुई हैं, जो इस करली ब्रैकेट में लिखी हुई होंगी उन्हीं वैल्यूज को सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा नहीं करता, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2,3, अगर मैंने ऐसा ब्रैकेट बना दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे जो 2 आएगा और 3 आएगा, तो आपको 2 नहीं लेना और 3 नहीं लेना, 2 और 3 को ओपन सर्कल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, और बीच की वैल्यू आप कोई भी यहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 और 3 के ऊपर ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो 2 और 3 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को आपको सॉल्यूशन में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। और बीच की वैल्यूज तो है ही है, क्योंकि फील्ड सर्कल है ये। लेकिन 2 और 3 के ऊपर अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 को और 3 को ही शामिल करना है, और कोई पॉइंट नहीं है। इन शुरू के 2 में बीच के पॉइंट्स भी हैं सारे, अब कितने सारे पॉइंट हो, इनफाइनाइट है, ठीक है। ये जो है पहला सेट, ये इनफाइनाइट है, इसको आप लिख लें। ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब आप यहाँ पे काउंट करके नहीं बता सकते कि इन सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनको आप कंटिन्यूस सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इन दोनों का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दीज आर ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस सेट्स। ब्रैकेट तो है, ये ओपन इंटरवल है या ओपन ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल बोल दो या क्लोज ब्रैकेट बोल दो इसको, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये डिस्क्रीट सेट है, जो सिर्फ ये बताता है कि इस सेट में जो वैल्यू लिखी हुई है सिर्फ उन्हीं को ये रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो ओपन सर्कल, डार्क सर्कल, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते नेक्स्ट पे, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना। जब सेट समझाऊंगा तब काफ़ी अलग से और इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि यूनियन का मतलब कंबाइन करना, इकट्ठा करना, ठीक है, क्लियर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में शामिल है उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, आप उनको इकट्ठा करना चाहते हो, तो आप मैथमेटिकली उसको ये कहोगे कि हम इन दोनों का यूनियन लेना चाह रहे हैं। और अगर दो कोई भी पोर्शन आपके पास और आप उन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन जो आपको मैच होता हुआ दिख रहा है, दोनों में कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हीं को आप लिखना चाहते हो, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उन दोनों में से हम कॉमन वैल्यूज लिखना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है बिलोंग्स का। ये कैसे बना हुआ है, ये देखो, आपको ऐसे गोल सी टाइप बनाने और उसके अंदर बीच में एक ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। ये सिंबल है यहाँ पर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब हो गया लाई करना, लाइज, ठीक है, लाइज इन, उसके अंदर लाई करना, ठीक है। ओके, यहां तक सारी बात आपको काफी समझ में आ गई। और इसी के ऊपर अब हम कुछ इसी पॉइंट को एक बार समझने के लिए कुछ और बातें एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने समझाया उस पर। अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x एक ऐसा नंबर बताओ, x एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जो -1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और उसके बीच की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। दोबारा से, x बिलोंग्स टू r, x एक ऐसा रियल नंबर बताओ जो -1 हो सकता है या 3 हो सकता है या उसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब यही है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं?
फर्स्ट तो ये है कि आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करके अपनी बात यहाँ पे भी समझा सकते हो कि इधर तो माइनस के सारे नंबर होंगे, इधर प्लस के, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसके ऊपर एक नंबर है -1 और यहाँ पर है 3। अब आप क्या कहना चाह रहे हो यहाँ से ये कहना चाह रहे हो कि आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो, यहाँ से आप -1 भी ले सकते हो x की वैल्यू, ठीक है, और x की वैल्यू +3 भी ले सकते हो। तो इनको तो डार्क सर्कल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, समझ में आ गई होगी बात। और उसके बीच की वैल्यू भी कोई ली जा सकती है, तो बीच का जो पोर्शन है उसको भी आप यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि x की वैल्यू क्या क्या यहाँ से ली जा सकती है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से क्या क्या ले सकते हो, x की वैल्यू -1 ले सकते हो और 3 ले सकते हो और उसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको। आप -1 को ले सकते हो, 3 को ले सकते हो और इसके बीच का कोई भी नंबर आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो आप सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये देख सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। और थर्ड रिप्रेजेंटेशन, इसी को आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो जो अब मैं लिख रहा हूँ कि x एक ऐसा रियल नंबर है जो क्लोज -1 और क्लोज 3 के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब x क्लोज इंटरवल में लाई करता है -1 से 3 तक। ओके, तो 3 तरीके हो गए लिखने के। अब सभी के हम 3-3 तरीके पढ़ेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट में बॉक्स बना के तीनों के बीच में और लिखा है, वैसे आप सभी केसेस को लिखेंगे। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट तो आपका ये आ गया। अब इसको सोचो, x एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना चाहते हैं जो 0 नहीं है और 5 भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन 0 और 5 के बीच बीच के नंबर हैं। तो इसी बात को आप कैसे लिख सकते हैं। अब अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर -इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर होता है 0 और आगे इधर राइट साइड में चलेंगे तो 5। अब आपको x एक ऐसा नंबर लेना है जो 0 और 5 के बीच बीच का हो सिर्फ, ठीक है, ना 0 हो ना 5 हो, उनके बीच का नंबर हो सिर्फ वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, कि इसी को आप थर्ड टाइप से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग करेगा कहां से, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे आप 0 से 5 का। इसका मतलब भी यही निकलता है कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी और 5 नहीं होगी, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। मैंने आपको ओपन ब्रैकेट में यहां पर समझाया था। देखो ओपन ब्रैकेट में क्या था, टू एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स, ठीक है, टू एक्सक्लूड ए पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर आपने उन पॉइंटों को एक्सक्लूड कर दिया जहां पर आपने ओपन ब्रैकेट बनाया है। तो इसका मतलब, इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, सिर्फ बीच बीच की वैल्यू सारी हैं, 0 और 5 के बीच की, 0 से जस्ट आगे और 5 से जस्ट पहले जो नंबर है वहां तक इंक्लूड है, लेकिन आप बता नहीं सकते 5 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है। इसलिए हमें इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी ताकि सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। कोई पूछ ले कि भाई 5 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे, सभी का अलग अलग ओपिनियन होगा। कोई कहेगा 4.9 है, कोई कहेगा 4.999 है, कोई उसके आगे एक 9 और लगा देगा। तो आप ऐसे तो आर्ग्यूमेंट करते चले जाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए उसको लिखने का एक बेस्ट मेथड है कि आप इसको ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल के फॉर्म में आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड केस को ध्यान से समझो, आप क्या लिखा हुआ है देखो, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढो जो या तो 1 हो या 1 और 7 के बीच में हो, 7 ना हो। तो इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, देखो नंबर लाइन की फॉर्म में -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ से आपके पास है 1 और ये है आपके पास यहाँ से 7। तो आप क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से 1 को तो आप शामिल करेंगे, इसलिए इस पे तो डार्क सर्कल, 7 को शामिल आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे ओपन सर्कल, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यू शामिल होंगी सॉल्यूशन में। तो ये इसी को लिखने का एक और तरीका था ये, ठीक है, जो आपने फर्स्ट बॉक्स बनाया है उसी को लिखने का एक तरीका ये भी है।
और इंटरवल की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, अब आप लोग सोचो कैसे लिखोगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से सोचो कैसे लिखोगे, वीडियो को पॉज करके आप खुद लिख के देखो एक बार कि वही लिखोगे क्या जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनना, जिनका आ चुका है वो अब चेक करें अपना आंसर। क्लोज इंटरवल 1, क्योंकि 1 पे फील्ड था, 1 पे डार्क सर्कल था, इसलिए 1 पे आपने क्लोज इंटरवल बना दिया, और 7 पे आप बनाएंगे यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक है, ये था थर्ड। आई थिंक सभी को काफ़ी अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है। आपको वो पॉइंट इंक्लूड करना है, जैसे आपको इंक्लूड करना है पॉइंट, तो आपने यहाँ पर -1 को इंक्लूड करना है तो -1 को फील्ड सर्कल, 3 को इंक्लूड करना है तो 3 को फील्ड सर्कल बनाया, आपने डार्क सर्कल बनाया। और उसके बाद यहाँ से ओपन सर्कल ये हो जाएगा अगर पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, पॉइंट को छोड़ना है तो यहाँ पर ये तो बताया कि पॉइंट को आपको छोड़ना है, जैसे 0 आप नहीं लेना चाहते, 5 नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पे ओपन रहेगा। उसके बाद यहाँ से ओपन ब्रैकेट के बाद बताई मैंने आपको कि एंड पॉइंट्स को आपको एक्सक्लूड करना है। क्लोज इंटरवल का मतलब था एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने ये इंटरवल बनाया यहाँ पर, तो यहाँ से आप क्या समझेंगे कि x की वैल्यू -1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, मतलब एंड पॉइंट से वो इंक्लूड हैं यहाँ पर। जबकि इस सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 और 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे, उनके बीच बीच की वैल्यू सिर्फ इंक्लूड होंगी यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए इसी पे बेस्ड फोर्थ पॉइंट को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं नंबर लाइन के फॉर्म में। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, -∞ से +∞, -3 से 2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है, और -3 पर ओपन, लेकिन +2 के ऊपर फील्ड सर्कल आएगा, यानी कि डार्क सर्कल आएगा। ठीक है, और इसके बीच की वैल्यू तो आपने यहाँ पर शामिल करी ही है। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये हो गया। अच्छा, इसी को इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, वो और देखो। तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से लेके +2 का क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका थर्ड रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5 आपके पास ये यहाँ से, इसमें क्या होगा देखो, अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो इधर तो है -∞, इधर है +∞, -4 से लेके +4, -4 से लेके +4 तक आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर शामिल करने हैं। लेकिन कौन कौन से पॉइंट आपको नहीं लेने, उसने बताया इनके बीच में 2 आता है और 3 आता है, वो आपको नहीं लेने, बाकी सारे सॉल्यूशन लेने हैं। और -4 और 4 को खुद शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पर = का साइन है। तो सोचो आप कैसे लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद लिख के जरूर देखें पहले एक बार, और फिर चेक करें। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, यहाँ पर तो फील्ड सर्कल और यहाँ पर भी फील्ड सर्कल, लेकिन 2 पर ओपन सर्कल और 3 पर भी ओपन सर्कल, बाकी इनके बीच के सारे नंबर शामिल किए जाएंगे। तो आपको यहाँ से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखेंगे। सिमिलरली अब नेक्स्ट है x ≥ 5 है, इसका मतलब, अच्छा इसको और इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे वो भी देख लो एक बार। इस पार्ट को इंटरवल की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप यहां से, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 4, और एक्सक्लूड कर रहे हो आप 2 को एंड 3 को। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू क्लोज -4 से 2 ओपन यूनियन, अब आप कंबाइन कर रहे हो पोर्शंस को, तो यूनियन ओपन 2 से लेके 3 ओपन, यूनियन ओपन 3 से लेके 4 क्लोज। ठीक है, ये इसका भी एक मेथड है, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं।
ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ में देखिए नंबर लाइन पर इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर है 5। अब यहाँ से कह रहा है कि x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, ऐसा रियल नंबर जो 5 है और 5 से बड़ा है। तो 5 है और 5 से बड़ा है तो वो कौन सा हो जाएगा, 5 पे आप फील्ड सर्कल बनाएंगे और 5 से बड़ा मतलब आप इस राइट साइड की डायरेक्शन में आप कंटिन्यू चल सकते हैं। ये इसको लिखने का एक मेथड है। ओके, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है कहाँ से, क्लोज 5 से। क्यों, क्योंकि 5 पे डार्क सर्कल था, लेकिन किधर जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। और इस इनफाइनाइट के ऊपर तो हमेशा ओपन सर्कल ही आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आपको यहाँ पे लगाना है, ओपन इंटरवल ही लगाना है। अच्छा, एक बात और, इन इंटरवल की फॉर्म में पहले आपको छोटी वैल्यू लिखनी है और बाद में बड़ी वैल्यू लिखनी है। जैसे 5 छोटा है, इनफाइनाइट बड़ा है, -3 छोटा है, 2 बड़ा है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। -4 छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा है, फिर यहाँ पर 2 छोटा है, 3 बड़ा है, फिर 3 छोटा है, 4 बड़ा है। क्लियर हो गई होगी बात सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगर बात करते हैं 7th की, तो इसमें है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 और -4 से कम। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से, इस बॉक्स के अंदर नंबर लाइन के फॉर्म में क्या लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी मैंने, जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। -4, यहाँ पर -4 है आपके पास, लेकिन हमें लेनी कौन सी वैल्यू है, -4 लेना है, क्योंकि इस पे इक्वल टू का साइन था तो मैंने डार्क सर्कल बना दिया। और इससे छोटा, अब इससे छोटा माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट पे ओपन। ठीक है, और कहाँ तक आना है, -4 तक आना है, और वो क्लोज इंटरवल के साथ आएगा। तो ये तो आएगा यहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से इसको अफेक्टिव तरीके से ज़रूर समझे, क्योंकि इसका इनइक्वलिटीज़ में काफ़ी यूज होगा। अब धीरे धीरे हम इनइक्वलिटीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब चलते नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट पे आता है इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज या इन इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वलिटीज का दूसरा नाम इन इक्वेशन भी होता है, ध्यान रखें, इन इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या होता है, इक्वेशन का मतलब है कि आपको इक्वल टू का साइन मिल जाना चाहिए, और इनइक्वलिटीज या इन इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू के साइन के जगह पे आपको या तो लेस देन का साइन या फिर ग्रेटर देन का साइन मिल जाए, या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये आपको पता लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है। इसको कई लोग पढ़ने में गलती करते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका साइन है ये लेस देन और इक्वल टू। कई लोग इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, जो कि गलत है पढ़ना। आप लोगों को कैसे पढ़ना है इसको, लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली इस सिंबल को आप क्या पढ़ेंगे यहाँ से, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखिए, अगर बात करूँ इक्वेशन की, तो आपके पास मान लो x² इज इक्वल टू 4 है, और ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। ओके, लेकिन इनइक्वलिटीज क्या है, इनइक्वलिटीज ऐसे हैं जैसे आपके पास
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो गया। ये इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे 2x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 बोल दिया, ठीक है। या 5x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। यहां पर लेस देन और इक्वल टू 6 कर देता हूं। ये सब इनइक्वलिटीज के एग्जाम्पल है, ठीक। अगर आप इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना चाहो तो इस प्रोसीजर से ये मत कर देना, ये गलत होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास ये सोल्व करने का इसका एक रॉन्ग मेथड है। इसको कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जो कि गलत है। इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे आप, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो कैसे सोल्व करेंगे वही हम आगे सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि x इज इक्वल टू प्लस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, ठीक है। जो इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल कर दे, ऐसे कौन कौन से वैल्यू है? 2 और माइनस 2 है। जबकि इनइक्वलिटीज क्या बताती है? इनइक्वलिटीज बताती है लेस देन, मतलब कब कोई चीज नेगेटिव होगी अगर राइट साइड में आपने 0 कर रखा है तो, ठीक है। मतलब यहां से इनइक्वलिटी बताती है कि जैसे मैं इसकी बात करूं तो 5x माइनस 1 नेगेटिव होना चाहिए, ये बताता है, क्योंकि 0 से कम है ये। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आई होगी, क्योंकि आगे लिखा हुआ राइट साइड में लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा, और 0 छोटा तो नेगेटिव होता है ना। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट यहां पर करता है। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ और भी बात है वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। जैसे कहीं किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 2 लेस देन 3, अब कईयों को डाउट रहता है ये सही है गलत है। तो 2 लेस देन 3 पे तो सबको क्लियरली समझ में आ रहा है ये सही है बिल्कुल। फिर किसी ने लिख दिया 2 लेस देन और इक्वल टू 3, अब भी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने यहां पर जो यूज किया था वो क्या यूज किया था? लेस देन और इक्वल टू। तो 2 आइदर 2 इज लेस देन 3 और 2 इज इक्वल टू 3, दोनों में से एक बात सही होनी चाहिए। तो लेस देन वाली बात सही है। अगर यहां पर 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है तो ये भी सही है, क्योंकि आपके पास इक्वल की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आता है उसके बाद, अगर यहां से आपके पास लिखा हुआ 2 लेस देन और इक्वल टू 1, अब ये गलत है, क्योंकि 2 इस 1 से छोटा भी नहीं है और 2 1 के इक्वल भी नहीं है। दोनों ही बातें यहां पर गलत है, इसलिए ये पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत हो गई। ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी यहां तक, ठीक है। अब इनइक्विटीज को सोल्व करने के लिए हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, उन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल, कुछ रूल हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है? अगर आपके पास, आप इसको अच्छे से समझना, 2 लेस देन 3 है मान लो आपके पास, और आपने क्या कर दिया? फर्स्ट स्टेप, आपने इसमें दोनों तरफ ऐड कर दिया। ऐड कर दिया आपने 5, या एक सिंपल नंबर लेते हैं, मान लो 6 ले लिया मैंने, दोनों तरफ मैं 6 को ऐड कर देता हूं, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा? 2 + 6 मतलब 8, और 3 + 6 मतलब यहां से हो जाएगा 9। बीच में साइन सेम ही रहेगा, आप यहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 8 छोटा है 9 बड़ा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बीच में इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज होगा या नहीं होगा, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, इनइक्वलिटी का साइन रिमेन सेम, या सेम ही रहेगा यहां पर। दूसरा स्टेप, अगर आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते हो 6 को इसी फर्स्ट में से,
तो क्या हो रहा है, यहां से 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आएगा -4 एंड 3 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा -3। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन अब भी हमें सेम रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में यहां पर था। ठीक है, अगर बात करूं थर्ड की, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बाई 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 एंड यहां पर 6 3 जा 18। तो अब भी इनइक्वलिटी का साइन ये रखना पड़ेगा क्योंकि 18 बड़ा है और जो बड़ा है उसी तरफ इसका मुंह खुलता है। ठीक है, तो 12 इज लेस देन 18। अब भी ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब मैं ये फिर से बोलना चाह रहा हूं कि जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। अब बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की। अगर मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया बाई 6 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 2/6 यानी कि 1 चलो ऐसे लिख दो 2/6 और यहां पर 3/6। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है, इसका मतलब 3/6 बड़ा होगा। तो अगेन इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो आपने यहां पे क्या समझा, इफ we can add, subtract, multiply and divide by a positive number, if we can add, subtract, multiply and divide by a positive number on both sides of इनइक्वलिटी, इसको कंबाइन एक साथ लिखना है, इनइक्वलिटी, देन साइन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, ये देन साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज। ओके, इस बात को अपने नोट्स में आप जरूर लिख लो। और ये कैसे आया वो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू काफी डिटेल से समझा दिया है यहां पर। ठीक है, अब इसी को हम नेगेटिव के लिए देखते हैं। नोट नंबर 2, अगर आपके पास अगेन 2 लेस देन 3 है और आप क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट में ऐड करते हो -6 को। अगर 2 में -6 को ऐड कर दिया तो आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, -4, और 3 में -6 को ऐड कर दिया तो आपके पास आएगा -3। तो अब भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। सेकंड, अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया -6 को, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास ध्यान रखना, तो 2 में से -6 को माइनस कर रहे हो तो यहां पर आएगा 8, और 3 में से -6 को माइनस कर रहे हो तो आपके पास आएगा 9। तो इनइक्वलिटी का साइन सेम ही रखना पड़ेगा अब भी हमें। बट अब सुने ध्यान से, ठीक है, यहां पर ध्यान से सुने अब इसको। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाई -6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करने पे आया -12, और 3 को -6 से मल्टीप्लाई करने पे आया -18। अब कौन सा बड़ा है, अब तो -12 बड़ा हो गया। तो यहां पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। क्लियर हो गई बात, यहां पर चेंज हुआ है। और अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ में भी क्या कहोगे, अगर मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया है किससे, बाई -6, तो 2/-6 करोगे तो उसको -2/6 कर लो, सिमिलरली -3/6 कर लो। अब कौन सा बड़ा है, तो अगेन -2/6 बड़ा है। तो आप यहां से भी काफी अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर भी साइन चेंज हुआ है। तो आप उसी स्टेटमेंट में लिख लें कि
यहाँ पर नेगेटिव नंबर में भी कोई खास चेंज नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, इफ वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए नेगेटिव नंबर on both sides of inequality, then only sign change, तभी केवल साइन चेंज होगा। ठीक है, ओनली, तभी केवल साइन चेंज होगा और कभी भी नहीं होगा। इस बात को काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में यहां तक आ गई होंगी। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 2। बस 2 ही रूल हैं और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, तो ये था रूल नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए, रूल नंबर 3। ठीक है, तो 3rd रूल में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करो जब आप साइन के बारे में श्योर हो, मतलब आपको साइन पता हो कि प्लस है या फिर माइनस है। यहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, जब आपको पता है तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड करें तो बेस्ट है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास है x माइनस 3/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको इशू नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका साइन हमें पता है यहाँ पर 2 है और वो 2 कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x माइनस 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 10, ऐसा आप कर सकते हैं और इसको सोल्व कर लेंगे आगे आप। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 राइट साइड में जाएगा तो -7 बचेगा आपके पास, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपके पास है x माइनस 3/-1 और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो नंबर है उसका साइन हमें पता है वो नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो बस इनइक्वलिटी का साइन आपको चेंज करना है, मतलब x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू +5 होगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और यहां से x लेस देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्लियर? बट अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 3/x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और अब आपको डिनोमिनेटर का साइन पता ही नहीं है कि x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको नहीं पता यहाँ से। तो अब अगर आपने ऐसा कर दिया x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 x माइनस 2, तो ये गलत है, ये स्टेप गलत है। और अगर कोई इनइक्वलिटी का साइन भी बदल देगा तो भी गलत है, ऐसा करेगा तो भी गलत है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते, दोनों ही गलत है यहाँ से। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो पॉजिटिव लगाओगे या उसका साइन चेंज करोगे या नहीं करोगे, आप श्योर हो तभी आप करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिव है तो साइन चेंज डेफिनेटली आप करेंगे। ओके, ये पॉइंट नंबर 3 आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। स्केयरिंग इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों तरफ नॉन नेगेटिव है तभी आप दोनों स्केयरिंग कर सकते हो। जैसे इस रिजल्ट का क्या मतलब है, इस रिजल्ट का मतलब है कि अगर आपके पास 3 ग्रेटर देन 2 है तो यस आप स्केयरिंग कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 4, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन नेगेटिव है तब। ठीक है, और क्लियर हुआ? और अगर आपके पास है यहां से, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं। जैसे यहां पर आपके पास है, मान लो -4
लेस देन -1 है और आप यहाँ से स्केयरिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास नॉन नेगेटिव है तो आप कर दो स्केयर, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से -1 का स्केयर 1 और -4 का स्केयर 16, तो फिर ऐसे हो जाएगा। -1 का स्केयर इधर, इनके साइन बदल जाएंगे, नंबर्स की पोजीशन आप बदल दो, या फिर 16 को इधर रखोगे और फिर आप 16 को इधर रखते हो, 1 को इधर रखते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। इन दोनों में से आप कैसे भी लिखते हो इनको। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं यहाँ से रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल आप कब कर सकते हैं, देखो अगर अल्फा और बीटा आपके पास इस तरह से कि अल्फा और बीटा दोनों सेम साइन के हैं, तो आप रेसिप्रोकल कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपोजिट साइड के हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर इनइक्वलिटी का साइन आपको यहां पर चेंज करना पड़ेगा अगर अपोजिट साइड के हैं तो, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार यहां पर थोड़ा समझा देता हूं। देखो जैसे आपके पास है 3 और ग्रेटर देन 2 है, आप अब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन के दोनों तरफ, तो यहां से अगर आप रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3 और यहां पे आ जाएगा 1/2। आपने कर दिया रेसिप्रोकल। लेकिन अब कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ये तो बताया था। इनइक्वलिटी का साइन आप बदल सकते हो, ग्रेटर था तो यहां पर क्या कर दिया आपने, लेस, और ठीक है, और लेस होता तो आप ग्रेटर कर दो अगर सेम साइन का है तो। लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है आपके पास, तो उसको आप ऐसे लिख देंगे, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो, ठीक है। कैसे, अगर आपके पास है, सपोज एक एग्जांपल और लेता हूं इसका, -4 लेस देन -3, अगेन दोनों सेम साइन के हैं, तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल यहां पर करता हूं तो -1/4 और यहां से -1/3। अब इनइक्वलिटी का साइन बदल गया क्योंकि -1/4 बड़ा है आपकी बार, ठीक। उसके बाद अगर आपके पास है अपोजिट साइन का लेता हूं, 7 ग्रेटर देन -2 है, 7 ग्रेटर देन -2, तो अब 1/7 करो यहां से आप, और यहां से -1/2 करो, तो यही बड़ा रहेगा। अगर आपके पास 5 ग्रेटर -8 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5 ग्रेटर -1/8 ही यहां पे रहेगा, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब कैसे करोगे इसको सोल्व, यहां से इसको इस इनइक्वलिटी को आपको सोल्व करना है। तो 3x - 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 31 + 11, यहां से आएगा -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 42, ठीक है। तो आपके पास यहां से आ जाएगा। अब आप -2 से डिवाइड करना चाहते हो दोनों तरफ। अच्छा, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझेंगे। यहां पर अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 42 के अपॉन में आप -2 ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो मैंने आपको नोट में समझाया था, नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो अब की बार आएगा यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, और x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -21, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, -∞ से +∞, यहाँ पर आपके पास है -21, रिजल्ट क्या है, -21 खुद है, इसलिए फील्ड सर्कल यानी कि डार्क सर्कल और उससे लेस। तो इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पहले छोटी वैल्यू -∞, फिर -21 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो यस, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर का साइन आपको पता है पॉजिटिव है। तो पहले आप 6 को 8x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन, फिर 5 को आप 11x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो गया, ठीक है, यहां से 48x और -42 लेस देन
55x प्लस 25। अब आप x के टर्म्स को एक तरफ करना चाहते हो तो 48x माइनस 55x लेस देन 25 प्लस 42। ठीक है, यहां से आपके पास बचेगा माइनस 7x लेस देन, यहां से आ जाएगा 7 एंड 6, 67 आ जाएगा। अगेन आप इस 67 को डिवाइड करना चाहते हो -7 से, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो जैसे -7 को आप डिवाइड में लेके आएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि -7 एक नेगेटिव नंबर है। ओके, और जैसे -7 एक नेगेटिव नंबर है, ये बदल गया, तो आप इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, -67/7 है और उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, ये खुद नहीं चाहिए लेकिन, तो ओपन सर्कल और इससे बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां से इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -67/7 से लेके इनफाइनाइट ओपन इंटरवल तक। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस कर लिखते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क, और ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, एंड थैंक यू।